नाजरीन, मैं हूं आकिब मिराज खान। आपका इस्तकबाल करते हैं जन संदेश टाइम्स में। आज हम आपको लेके आए हैं होटल अंबर, लखनऊ के होटल अंबर में इंटरनेशनल यूनानी फोरम के तहत आज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई और हमारे साथ इंटरनेशनल फिजिशियन डॉक्टर उबैदुल्ला बैग मौजूद हैं। सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। हाँ, मैं भी यहाँ के जो भी इस चैनल के व्यूवर्स हैं उन तमाम को मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इस बात मेरी बात रखने का यहाँ पर मौका दिया। मैं डॉक्टर मोहम्मद उबैदुल्ला बैग इंटरनेशनल यूनानी फिजिशियन हूँ और इंटरनेशनल एम्बेसडर फॉर पीस भी हूँ और आयुष इंटरनेशनल फोरम का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। इसके अलावा दीगर मेरे वो बहुत सारे ओहदे उसको मैं बोलना यहाँ पर मकसद यहाँ पर बात करने का ये है कि आज के जो मसाइल यूनानी के ताल्लुक़ से हो रहे हैं, हम कैसे इसको फ़रोग़ देना है, कैसे फिर हमारी यूनानी को फिर आगे बढ़ाना है, सिस्टम को आगे बढ़ाना है, इसके ताल्लुक़ से एक कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पर मुनक़िद हुई थी। उसी के तहत मैं यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। मेरा एक लेक्चर था, बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर था। वो लेक्चर ये था कि जो है कैसे हम फिर वापस यूनानी पर गालिब हो के प्रैक्टिस करें। आज एक ज़माना था जिसके अंदर पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ यही यूनानी की पति गालिब थी और उन्हीं साइंसदानों के ताल्लुक़ से जो आज हिस्ट्री के अंदर मिलती है कि जो मतलब 700 से लेकर 1500 तक जितने ईजादात हुए यूनानी के ताल्लुक़ से, जितने ईजादात हुए वो तमाम ईजादात के ऊपर जितनी किताबें लिखी गई, मेडिसन में रहो या मतलब फ़ल्कियात में रहो या रियाज़ियात में रहो या तबाइयात में रहो, तमाम किस्म के उलूम जो जिन्होंने जो है आज पूरी दुनिया इस पर प्रैक्टिस कर रही है, हम भी उसी यूनानी के कौम से मुंसलिक हैं और उसी पति को लेकर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 7वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक जो है हम जो मतलब पूरे दुनिया पर छाए हुए थे, आज हम पसमानदगी में क्यों हैं, ये सवाल है। आज हम क्यों जो है इसको जो है पसे पुश किया जा रहा है, पीछे डाल दिया जा रहा है हमारे जो है सिस्टम को। इसकी अहम वजह यह है कि हम यूनानी के ऊपर पहले एतमाद नहीं करते हैं। दूसरा, प्रैक्टिस के अंदर हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। हमारी खाली सिर्फ जो है थियोरेटिकल नॉलेज है और जब प्रैक्टिस की जाती है तो उस प्रैक्टिस के अंदर हम खरे नहीं उतरते हैं। हम खुद पहले हमारी पति को हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो सब लोगों को उस पर एतमाद आएगा। हम मेरा जो मिशन लेकर मैं चल रहा हूँ कि जो है काम है मेरा तग़य्युर, नाम है यूनान, मेरा नारा इनक़िलाबो इनक़िलाबो इनक़िलाब। मतलब जो है जहाँ भी जाता हूँ यही कहता हूँ कि तुम फिर वापस वही तालीमात को लेकर अमल के अंदर आप आ जाएँ। जो है यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में यही मर्दों की शमशीरें। ये जो शेर है इसके तहत आप जो है सिर्फ अमल के अंदर आप उतर जाएँ। छोटे छोटे नुस्ख़ात मैं पेश किया हूँ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5000 लोग आज भी मेरे नुस्ख़ों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो बेहतरीन यहाँ पर मिसालें पेश की गई थी। अभी कई तलबा यहाँ पर भी इस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने भी जो है उनके जो है मेरे नुस्ख़ों से जिन्होंने प्रैक्टिस की है वो मतलब नमूने पेश किए। और हमारे पास इतने बेहतरीन इलाज भी तदबीर के जो तरीक़े हैं, इलाज के तरीक़े हैं और नुस्ख़ात हैं जो फ़ौरी तौर पर असर करती हैं। अक्सर लोग समझते हैं, व्यूवर्स को ये बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो यूनानी के कॉन्सेप्ट के लिहाज से जो समझते हैं कि यूनानी बहुत देर से असर करता है, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। यूनानी बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम करता है। अगर उसको सही तरीके से उस तरह इस्तेमाल किया जाए, उस नुस्खे के तहत उसको जो है दिया जाए तो बस 5 मिनट के अंदर बिल्कुल दर्द गायब हो जाता है। अभी मैं उसकी मिसाल पेश किया था। दलक के अंदर हमारे पास एक प्रोसीजर है जिसको दलक कहते हैं, इलाज भी तदबीर की एक शाख है वो। उसको अगर हम प्रैक्टिस में लेके आएँ तो 5 मिनट के अंदर हम आपका दर्द को, किसी किस्म का दर्द हो तो उसको गायब कर सकते हैं। इसी तरह दवाओं के अंदर भी हम जो है अगर मुफर्रात से प्रैक्टिस की जाए तो ये एक नुस्खा अगर दें तो एक नुस्खे के इतने बहुत बेहतरीन फ़वाइद हैं कि जब देते हैं तो विदिन आप 5 से 10 मिनट के अंदर आपको एक्शन होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से बहुत दूर हैं। यही हमारा मिशन मैं लेकर तकरीबन 1 महीने से मैं बाहर हूँ, डिफरेंट मकामात पे। इससे पहले मैं कक्कल कुआ में था, उसके बाद महाराष्ट्र के कई मकामात मई कॉलेजों के अंदर मेरा लेक्चर हुआ। उसके बाद फिर पंजाब में, परसों में पंजाब में हुआ। उसके बाद पंजाब से पहले दिल्ली में, उसके बाद अब फिर जो है मैं यहाँ पर लखनऊ में मौजूद था, अल हयात में कल, और आज यहाँ पर जो है एक कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद हूँ। ये मेरा पूरा मिशन इसी वजह से, इसी बात पर चल रहा है कि मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हमने छोड़ दी हैं, जिसकी वजह से हम पसमानदगी में आज मुब्तला हैं, जिसके अंदर इंफीरियरिटी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है, हम मुझे एहसास कमतरी का शिकार हैं, वो चीज़ को हम बाहर आने के लिए सबसे बेहतरीन जो है
ज़रिया ये है कि आप यूनानी की वही दवाओं को लेकर आप आगे प्रैक्टिस के अंदर उतर जाएं, तो हर एक नुस्खे का बेहतरीन असर है। हमारी दवाओं के अंदर इतनी बेहतरीन असरात हैं कि जो है अगर वो आप प्रैक्टिस में लेकर आ जाएं, तो मैं कहता हूं कि ये कोई ऐसा एक मर्ज़ नहीं है जिसकी दवा ना पैदा की गई हो। अल्लाह ने उस तमाम दवाओं को पैदा कर दिया, लेकिन हम जो है कभी उसको उठाकर प्रैक्टिस करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसी वजह से आज एलोपैथी गालिब है, इस वजह से गालिब है कि उनके पास जो असरात हैं वो फौरी दिखाई देते हैं। हमारे पास जो है वो उसको प्रैक्टिस नहीं करने के वजह से हम समझते हैं कि ये बहुत देर के बाद असर करेगी, ये बहुत दिनों के बाद असर करेगी। इस वजह से जो है मरीज़ हमारे पास आने में हिचकिचाता है, मरीज़ हमारे पास जो है आकर इलाज करने में जो है दूरी इख्तियार करता है। जब उसको पता चल जाएगा कि ये दवा के अंदर बेहतरीन असर है, तो वो कोई पति को नहीं जाएगा, सिर्फ यूनानी, क्योंकि ये यूनान का कॉन्सेप्ट अब से नहीं है। तकरीबन 8000 साल से हम इसको मुसलसल जो है इसको जो है हम प्रैक्टिस में लेकर आज तक जो है इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। ये कोई नई दवाई नहीं है, वही दवाइयाँ हैं जो पूरी दुनिया पर जो है हमने जो है इसको जो इससे आप एक बात मुझे बताएं, जो एलोपैथी का जो कॉन्सेप्ट अभी पेश किया गया है 100 साल की हिस्ट्री मिलती है। सिर्फ 100 साल पहले कोई इलाज नहीं होता था क्या? लोग मर जाते थे क्या? ऐसी कुछ बात है? इससे पहले तो शाही हकीम हुआ करते थे, जो हर एक बादशाह के दरबार में उन्होंने जो है इलाज को जो है मतलब जो है वो इतना बेहतरीन इलाज करके ये इनामात का जो है वो मुस्तहक होते थे, और हर जगह जहाँ भी जाते थे तो उनका डंका बजता था, और जाके जहाँ जहाँ भी जाते थे तो वहाँ पर इनकलाब बर्पा कर देते थे। और हर एक मर्ज, कोई भी मर्ज जिनके पास उनके लाइलाज कहते थे, वो जब जाकर इलाज करते तो इलाज हो जाता था। तो तब कौन सी दवा इस्तेमाल करते थे? यही तो यूनानी दवा इस्तेमाल करते थे। कोई दूसरी दवा आ गई थी क्या उस आसमान से उतर के? वैसा तो कुछ नहीं था। यही दवाओं को उन्होंने प्रैक्टिस में रखा और प्रैक्टिस के ज़रिए बताया कि इसके अंदर ये इफ़ादियत है। वो अली सीना के बारे में आता है कि वो 17 साल की उम्र में 18 उलूम के माहिर थे, और उस वक्त जो बुखारा का बहुत बड़ा खलीफा था, उसको जाकर जो है तमाम लोग जो है उसका इलाज करने में खासिर हो गए थे, नाकाम हो गए थे। इन्होंने जाकर इलाज किया तो फौरी तौर पर जो है असर हुआ। तो वही यूनानी दवा थी, ये कोई दूसरी आसमान से उतरी हुई दवा नहीं थी। तो आज भी मैं हमारे डॉक्टरों को यही कहता हूँ कि तुम घर वापस ही कर लो, तुम फिर वापस वही प्लेटफॉर्म पे आ जाओ जो प्लेटफॉर्म पे पहले पूरी दुनिया के अंदर जो है हमारा डंका बजता था। जो पहले जो है ये वो एक मशहूर मुहावरा है कि सुबह का बोला घर वापस आ जाए तो उसको भोला नहीं कहा जाता। तो उसी तरह तुम भूल के दूसरे घरों पे जाके जो तुम जो है तलाश कर रहे हैं, जाके जो है हमारी दवाओं को दूसरी जगह जाकर आप तलाश कर रहे हैं, तो आप वापस वही आप ही के घर को आ जाओ। आपके घर में पूरे ज़ख़ीरे रखे हुए हैं, पूरे हीरे जवाहरात रखे हुए हैं, उसको उठाकर जस्ट इस्तेमाल का तरीक़ा आप जो है सीख लो, और उसके बाद आपका उरूज देखो कितना बेहतरीन उरूज होगा इंशाल्लाह। मैं ये उम्मीद के साथ जो है तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग भी यहाँ पर इस चैनल को देख रहे हैं, कि ये पस्त हिम्मती और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार मत हो। फिर वापस आप छोटे छोटे नुस्खों के साथ ही सही अपनी प्रैक्टिस पर बहाल हो जाएं। दूसरी जगह जाने से आप जो है पहले अपने आप पर गौर करें, अपने इलाज पर गौर करें, अपनी पति को जो है आप इम्पॉर्टेंस देके जो है आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर हम कैसे चाहते हैं। यही मेरी मैसेज के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इनका कहना है कि एलोपैथिक से कई गुना ज़्यादा यूनानी दवाई जो हैं वो फ़ायदा करती हैं और असरदार होती हैं, और किस तरीके से अब यूनानी दवाइयों को आगे बढ़ाया जाए इस पे भी विचार हो रहा है। मैं आकिब मिराज खान, जन संदेश टाइम्स, लखनऊ।